जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था पहला चैप्टर, ठीक है। और जो है पहला चैप्टर में जो है बहुत सारे भाग हैं। जैसे पार्ट 1 की अगर हम लोग बात करें 10th क्लास का जो है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, और इसका जो है चैप्टर नंबर 1 इसका बात करें तो इसमें इस चैप्टर का जो है 5 भाग हैं। पहला क, फिर ख, फिर ग, फिर घ और अंग। अब आपसे एक हम बात पूछते हैं, चलिए आपसे एक यहाँ पर बात पूछते हैं कि देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि भूमि क्या है। अगर भूमि क्या है तो ये संसाधन है। क्या है? ये संसाधन है। फिर आपसे पूछा जाए कि जल क्या है तो ये भी क्या है? संसाधन है। जैसे कि आपकी इसके पिछले क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि ये जल क्या है? संसाधन है। वहीं अगर हम लोग बात करें वन की बात करें, वन्य की बात करें और वन्य में रहने वाले जीवों की या प्राणी की बात करें तो ये भी क्या है? संसाधन है कि नहीं? तो इसीलिए इसको बोलेंगे वन्य जीव तथा वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। ये क्या है? संसाधन है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें खनिज, खनिज क्या है? तो खनिज भी क्या है? तो संसाधन है। क्या है? खनिज भी क्या है? तो संसाधन है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ऊर्जा कहिए या शक्ति कहिए, ऊर्जा कहिए या शक्ति कहिए, ये भी क्या है? तो संसाधन ही है। क्या है? संसाधन ही है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि सबसे पहले हम चलते हैं कि संसाधन क्या है। तो मानव के उपयोग में आने वाली वे सारी वस्तुएं जो मानव की जो है आवश्यकता की पूर्ति करे वह संसाधन कहलाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर अब ध्यान देना है कि जिमरमैन जो कि एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, भूगोलविद थे, उन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद फिर हम लोग देखें कि सबसे पहले देखें कि जो है उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, विकास के आधार पर जो है संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से जो है आगे हम लोग फिर देखें संसाधन नियोजन देखें, संसाधन संरक्षण देखें, है कि नहीं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन देखें, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन देखें, फिर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन देखें। इस तरीके से जो है पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब आता है उसका पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, पहला ही चैप्टर का पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा भाग, और पहला भाग का नाम है भूमि संसाधन। तो ये भी अपने आप में एक चैप्टर है कि नहीं। और दूसरा जो आता है उसका नाम क्या है? जल संसाधन। तीसरा जो आता है उसका नाम है वन्य प्राणी संसाधन। चौथा उसका नाम क्या है? खनिज संसाधन। और पांचवा जो है शक्ति ऊर्जा संसाधन। शक्ति कहिए या ऊर्जा कहिए, ये संसाधन है। तो इस तरीके से जो है आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि भूमि संसाधन क्या है। सबसे पहले कि भूमि संसाधन है क्या, भूमि संसाधन है क्या। तो इसके बारे में जो है पूरे डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग ये भी समझेंगे कि भूमि, इसका निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले कि भूमि है क्या, है कि नहीं। इसका निर्माण के लिए कारक कौन कौन है, भूमि कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे बातों को जो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अब आपको यहाँ पर इस बात को जो है समझने के लिए सबसे पहले चैप्टर 1 जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको कहीं से भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो कुछ नहीं, प्लेलिस्ट पर जाना है, इस चैनल के 1 मिनट बताते हैं। आपको जो है इस चैनल के जो है आप लोग को जैसे कि मालूम है कि 10th क्लास में, तो 10th क्लास के लिए डेली जो है शाम के शाम जो है 6 बजे से क्लास होती है। इसके लिए जो है आप लोग 6 बजे से रेडी रहिएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जैसे कि ये भारत का ही मानचित्र है, तो अब यहाँ पर हम आपको बता देंगे कि किस क्षेत्र में जो है किस प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं, है कि नहीं। मिट्टी तो बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये बताइए, ये जो आप नीचे का जो क्षेत्र देख रहे हैं ये तो सबसे पहले कि मैदानी भाग है। ऊपर वाला जो देख रहे हैं ये पहाड़ी भाग है कि नहीं, फिर पठारी भाग है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये क्या हुआ, ये हुआ कि मतलब भूमि भूमि वितरण आप इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि मिट्टी जो है 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार की मिट्टी होते हैं ना। अरे इतना तो आप लोग जानते हैं कि 6 प्रकार की मिट्टी होते हैं। तो किस प्रकार की मिट्टी जो है किस भाग में पाए जाते हैं,
जैसे कि काली मिट्टी हो गया, है कि नहीं, जलोढ़ मिट्टी हो गया, बलुई मिट्टी हो गया। तो ये सब मिट्टी जो है कहाँ और किस प्रकार किस क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं, इसको जो हम लोग एक मैप के थ्रू ही देखेंगे। समझ रहे हैं, मैप के थ्रू ही देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क नंबर, अगर चैप्टर की हम लोग इसकी बात करें तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ भूमि के ही बारे में पढ़ेंगे। फिर जो है जल संसाधन, इसके यानी इस चैप्टर में जो है जल के बारे में पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा, पहला ही चैप्टर चल रहा है, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि इस चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर देखना है 10th ज्योग्राफी। आपको जो है एक बार जो है शुरू से लेकर के क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, इस तरीके से जो है क्लास बाई क्लास जो है पूरा नंबर से जो है सीक्वेंस में इस तरीके से जो है श्रेणी में जो है आपको देखते हुए चले आना है। आपको कहीं से किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, 10th क्लास में है और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी क्लास है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब जो है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप पीछे के क्लास को देखें हैं तब तो ठीक है, वरना जो है इस क्लास को तो देखिए ही देखिए, पीछे वाले क्लास को भी देख लीजिएगा और आगे आने वाले क्लास को भी देखिएगा। इस तरीके से जो आपको मतलब आप जहाँ पर भी हैं, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। और ये आपको विश्वास नहीं है तो एक बार क्लास करके देखिए, है कि नहीं। अच्छा लगेगा तो पढ़िएगा, वरना कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि भूमि संसाधन, हम लोग बात करेंगे भूमि के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, तो भूमि के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, भूमि के बारे में। भूमि क्या है, तो अगर हम लोग संगठित, देखिए संगठित कहने का तात्पर्य आप यहाँ पर ये समझिएगा, संगठित, संगठित कहने का तात्पर्य ये समझना है कठोर, है कि नहीं। और इसी में जो है आप यहाँ पर जैसे ही मिला देते हैं असंगठित, यानी भुरभुरा, आप इस तरीके से समझिएगा, भुरभुरा यानी कि खंडित, खंडित समझिएगा ना। असंगठित है यानी कि खंडित है, क्या है, खंडित है यानी छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि असंगठित पदार्थों से निर्मित, याद रखिएगा, असंगठित पदार्थों से निर्मित, असंगठित भूमि के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत को क्या कहा जाता है, तो मृदा यानी कि मिट्टी कहा जाता है, भूमि कहा जाता है। समझ गए ना, यानी असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को जो है क्या कहा जाता है, तो मृदा कहा जाता है, यानी कि क्या, भूमि कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है। इतना बात आप लोग समझ गए। अब मिट्टी जो है चूंकि हमारे ये जो है आवश्यकता की पूर्ति करती है, हमारे लिए उपयोगी है, तो ये क्या है, संसाधन है, इसीलिए आप इसको मिट्टी संसाधन, भूमि संसाधन, मृदा संसाधन, है कि नहीं, दैट मीन्स भूमि संसाधन कह सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि क्या, जैसे अगर हम लोग भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो क्या भारत में सभी जगह की मिट्टी जो है एक प्रकार के हैं, एक प्रकार करने से मतलब कि एक ही तरह के हैं, नहीं, हर एक जो है भाग में जो है अलग अलग प्रकार की मिट्टी है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एक आपको याद रखना है 27, फिर इसमें 3 जोड़ दीजिए 30, तो 27, 3, 30 और इसमें 3 जोड़िएगा तो 33, तो 33 नहीं लिखना है, 43 लिखना है। यहाँ पर अब आपको परसेंटेज में बात करना है, ये जब सभी को जोड़िएगा तो 100% यानी कि 100% हो जाएगा, यानी ये 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100%। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये 27% जो है ना, ये इतना आपको क्या पाया जाता है, तो पठार पाया जाता है, क्या, पठार। 30% जो है आपको क्या पाया जाता है, तो याद रखिएगा पर्वत, पर्वत। और 43% क्या पाया जाता है, तो मैदान। भारत की हम लोग बात कर रहे हैं, भारत में क्वेश्चन पूछेगा कि कितने प्रतिशत जो है मैदानी भाग है, तो याद रखिएगा कितने प्रतिशत जो है मैदानी भाग है, तो याद रखिएगा कितने कितने 43% जो है भारत में मैदानी भाग है। पर्वत कितना प्रतिशत है, पर्वतीय भाग कितना है, तो 30%, और पठारीय भाग कितना है, तो 27%। तो 27% क्या है, पठारी भाग है, 30% क्या है, तो पर्वतीय भाग है, और 43% क्या है, तो मैदानी भाग है। तो बताइए 27, उसके बाद 30, उसके बाद में 33, मतलब 27 में 3 जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा, और 30 में फिर 3 जोड़ करके 33 होगा, लेकिन 33 नहीं बोलना है, 33 नहीं बोलना है, 43 यानी कि 43 बोल देना है। तो 27% क्या है, तो पठारी भाग है,
30% पर्वतीय भाग है और 43% क्या है तो मैदानी भाग है। तो याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा पर्वतीय भाग में तो ऐसे मतलब पर्वत तो ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसा ही होता है, ऐसे होता है। तो इस भाग में सबको जोड़िएगा तो 100% हो जाएगा। तो पर्वतीय भाग में जो है किस प्रकार की खेती की जाती है, समझ गए, किस प्रकार की खेती की जाती है, याद रखिएगा। तो ऐसे होता है पर्वतीय भाग में किस प्रकार की खेती की जाती है, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। कैसी खेती की जाती है, सीढ़ी नुमा खेती। तो उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड में जो है ज्यादातर पर्वतीय भाग है, तो इसीलिए पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि उत्तराखंड में जो है किस प्रकार की खेती की जाती है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड जो क्या है तो पर्वतीय भाग है, तो वहां पर किस प्रकार की खेती की जाएंगी, तो वहां पर जो है आपको याद रखना है किस प्रकार के, तो पर्वतीय भाग में ये सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, इसीलिए याद रखेगा पर्वतीय भाग क्या है उत्तराखंड है, उत्तराखंड में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। किस प्रकार की खेती, सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम लोग समझते हैं, भूमि समझ लिए कि भूमि क्या है। तो असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को क्या कहा जाता है, मृदा कहा जाता है। अब यहाँ पर असंगठित तो आप समझ रहे हैं ना, असंगठित यानी कि एक तरीके से भुरभुरा यानी टुकड़ा हो जाना, क्या हो जाना, टुकड़ा हो जाना। अब एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अब एक बात आपको ध्यान देना है कि देखिए ये जो है भूमि जो है, भूमि यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। क्या है, भूमि क्या है तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। और सभी जगह का भूमि जो है एक प्रकार का नहीं है, एक जैसा नहीं है। हर एक भाग का अलग अलग क्या है तो भूमि है, हर एक भाग का क्या है तो अलग अलग भूमि है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि देखिए एक सेंटीमीटर या कुछ सेंटीमीटर, समझ रहे मतलब 1 सेंटीमीटर से भी कम, तो कुछ सेंटीमीटर कहिए या 1 सेंटीमीटर कहिए, यानी कि समझना है कुछ सेंटीमीटर कहने से मतलब कि 1 सेंटीमीटर से कम। तो 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में कितने वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में या 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में, मिट्टी के निर्माण में कितने दिन लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो ये आपको समझना है। वैसे तो बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि भूमि निर्माण क्या है, एक ये धीमी क्या बोलते हैं, धीमी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है। क्या है, धीमी प्रक्रिया है। अब यहाँ पे आपको समझना है क्योंकि मृदा निर्माण एक क्या है तो जटिल प्रक्रिया है, इसीलिए धीरे धीरे जो है इसका निर्माण होता है, इसका धीरे धीरे निर्माण होता है। अब एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अब एक बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 1 सेंटीमीटर मृदा निर्माण में जो है तो लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर इतना 1 सेंटीमीटर मोटा मतलब मृदा निर्माण करने में कितने वर्ष लग जाते हैं, तो लाखों वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष, लाखों वर्ष लग जाते हैं। कितने वर्ष, लाखों वर्ष लग जाते हैं। अब मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए पर्वत के जो है टूटने फूटने से जो है मृदा का निर्माण हो जाएगा। पर्वत के टूटने फूटने से जो है मृदा का निर्माण हो जाएगा। दूसरा कैसे हो सकता है, तो चाहे भौतिक रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं, भौतिक रासायनिक या जैविक परिवर्तन के द्वारा जो है, भौतिक रासायनिक या जैविक परिवर्तन के द्वारा जो है मृदा का निर्माण होते हैं। पर्वत के टूटने फूटने से जो है क्या हो जाएगा, मृदा का निर्माण हो जाएगा। या भौतिक रासायनिक या जैविक जो है परिवर्तन के द्वारा जो है मृदा का निर्माण होता है। अब मृदा निर्माण के कारक कौन कौन है, तो याद रखिएगा मृदा निर्माण के जो है मुख्य कारक 4 ठो हम आपको बता रहे हैं। पहला आपको याद रखना है समय है कि नहीं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक कौन है, समय है। उसके बाद जो है 2 नंबर में याद रखिएगा जलवायु है। क्या है, जलवायु है। और तीसरा क्या है तो वनस्पति है। क्या है, वनस्पति
वनस्पति है और चौथा क्या है, जैव परक्रम है। जैव परक्रम है, क्या है, जैव परक्रम है। इतना आप लोग को समझ में आया। चलिए, जैव परक्रम सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। 1 सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि मृदा निर्माण के कारक कौन कौन है, तो 4 ठो यहाँ पर हम आपको मुख्य बता दिए हैं। 4 ठो यहाँ पर सबसे पहले समय, मृदा निर्माण के मुख्य कारक है, समय है, जलवायु है, वनस्पति है, जैव पदार्थ है, क्या है, जैव पदार्थ है। इसमें आपको धाराकृति आ जाएगा, ठीक है, जैव पदार्थ क्या है, तो जैव पदार्थ है, इसमें आपको धाराकृति आ जाएगा, चट्टान आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये आपको यहाँ पर 4 ठो जो है मुख्य बता दिए हैं कि मृदा निर्माण के मुख्य कारक में आएंगे समय, जलवायु, वनस्पति और जैव पदार्थ। और जैव पदार्थ खनिज कण भी आ जाएगा, है कि नहीं, धाराकृति भी आ जाएगा, चट्टान भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग समझे हैं कि पार्ट 1 का ही भाग है, जिस चैप्टर का नाम आप बोल सकते हैं भूमि संसाधन। क्या, भूमि संसाधन। अब भूमि संसाधन, ये भूमि संसाधन क्या है, डेट मीन्स भूमि क्या है, तो असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को क्या कहा जाता है, तो भूमि यानी कि मृदा कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है। देखिए, भारत में 27% जो है आपको पठारी भाग है, 30% पर्वतीय भाग है और 43 यानी कि 43% क्या है, तो मैदानी भाग है। 1 सेंटीमीटर जो है मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और याद रखिएगा, मृदा निर्माण के कारक कौन कौन है, तो समय है, जलवायु है, वनस्पति है, जैव पदार्थ है, धाराकृति आ जाएगा, है कि नहीं, चट्टान आ जाएगा, जैव खनिज कण आ जाएगा। लेकिन मुख्य आपको 4 ठो तो कम से कम जरूर याद होना चाहिए, समय, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, ये क्या है, तो मृदा निर्माण के कारक है। अभी इस क्लास को हम लोग यहीं तक कराने देते हैं, फिर कल जो है शाम को 6 बजे से हम लोग आएंगे, तो उसमें जो है हम लोग बात करेंगे कि मिट्टी यानी मृदा जो है ये कितने प्रकार के होते हैं, और वहां से जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, आप किस प्रकार के क्लास चाहते हैं, आप अपने विचार को जो है इस कमेंट में जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।